नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट और बहुत केसेस आज मेरे पास आते हैं कि फ़लाँ शख्स के या फ़लाँ शौहर के या फ़लाँ बीवी के किसी से नाजायज़ ताल्लुकात हो गए या फ़लाँ लड़की के किसी गैर से नाजायज़ लड़के के नाजायज़ ताल्लुकात हो गए, तो उसको ख़त्म करने के लिए दोस्तों ये अमल मैं आज आपके सामने वज़ाइफ़ अमलियात ऑफिशियल पे लेके आया हूँ। याद रखें कि इस अमल को सिर्फ़ तब करना है जब शरीयत के हदूद में रहते हुए करना है, और सच में अगर किसी दो इंसान के बीच में ताल्लुक़ ऐसे हों जो शरीयन नाजायज़ हों, ख़तरा हो वहाँ पे गुनाह का और सख्त बड़ा गुनाह का ख़तरा हो और दुश्मनी उनके बीच में ख़ानदानों के बीच में हो जाएगी, ऐसा शुबा हो, तब ये अमल करें। वैसे किसी के बीच में ये अमल करेंगे तो ये असर नहीं करेगा और उल्टा इसकी रुजत आपके ऊपर होगी और बहुत ज़बरदस्त होगी। तो ये अमल के लिए इजाज़त लेना बहुत ही ज़रूरी है। कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह डाल दें और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें। कोई मसला अगर आपका हो, रूहानी या जिस्मानी बात करना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप के रब्ता करके जान सकते हैं। ये अमल जो आपको करना है इसकी कुछ शरायत हैं, वक्त और किस तरीक़ेकार करना है मैं आपको सब बता दूंगा। इसकी जो शरायत सबसे पहले बता है, सिर्फ मकसद जायज़ हो तो आप बेहतर यह है कि किसी आलिम दीन से पूछ लें कि ये मसला है, तो शरीयत का अगर हुक्म है तो ये अमल उसके लिए कर सकते हैं, वो कह दे तो आप कर सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम। दूसरा, आपको अमल पे मजबूत यकीन। तीसरा, नमाज की पाबंदी करनी है और अमल को राज रखना है। ये पाबंदियाँ करते हुए आपको ये अमल करना है। 40 दिन का ये अमल है, बहुत आसान है। आजकल बहुत केसेस आते हैं ऐसे पेरेंट्स के मेरे पास कॉल आते हैं कि हमारे बच्ची या बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और वो उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात हो गए, उसकी वजह से वो हमारे घर में झगड़े होते हैं और ख़ानदानों में दरारें और दुश्मनियाँ पैदा हो गई हैं और हमारी इज़्ज़त नीलाम होने पे आ गई है। तो ऐसे जब मसाइल हों तो ये अमल करें और ज़रूर करें, ताकि ऐसे लोगों को ये सबक भी सीखने को मिले और ऐसे लोगों के बीच में से जो ताल्लुकात हैं नाजायज़, जो हराम रिश्ता है, वो ख़त्म हो जाए। इसका सवाब भी होगा। और यही अमल अगर आप किसी दो सही रिश्तों वालों के बीच में करेंगे तो इसका बहुत सख्त गुनाह भी होगा। और यही अमल अगर आप किसी नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए करेंगे दो लोगों में, तो इसका फ़ायदा और सवाब भी होगा। आप देखें कि एक चीज़ के दोनों फ़ायदे हैं, सही भी गलत भी। इख्तियार इंसान को अल्लाह ने दिया है। अब आप शरीयत के हुदूद में रहते हुए अमल करें। आपको सारी बात मैंने समझा ही दी। अमल क्या है कि आपको एक रुमाल ले लेना है, रुमाल, नया रुमाल पाक साफ़ ले लें तो बेहतर है, या उसी शख्स का रुमाल ले लें जिसके नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म करने हैं। मान लो आपके घर में कोई भाई बहन या आपकी औलाद है, उसके नाजायज़ ताल्लुकात आप फ़लाँ लड़की या फ़लाँ लड़के से ख़त्म करना चाहते हैं, तो अपने उस लड़के या लड़की का रुमाल ले लें। या नहीं ले सकते उसका तो कोई ज़रूरी नहीं है, अपना भी ले सकते हैं या कोई भी नया रुमाल ले सकते हैं पाक साफ़, ठीक है। बावज़ू होकर बैठ जाए, पाक साफ़ होकर अमल करें, तन्हाई में करें, ठीक है। रुमाल के 4 कोने होते हैं, तो हर कोने पे 40-40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, आयतल कुर्सी, ठीक है, आपको पढ़नी है। और 40 मरतबा पढ़ेंगे तो हर कोने पे एक गिरह लगा दें, ठीक है। एक गिरह, 4 गिरह लगेंगे चारों कोनों पे। 40 मरतबा पढ़ेंगे, गिरह लगाएं और उस गिरह पे दम कर दें। फिर 40 मरतबा पढ़ेंगे, दूसरी गिरह लगाएं, यानी कि दूसरे कोने पे गिरह लगाएं, दम कर दें। फिर तीसरे पे गिरह लगाएं, दम करें और गिरह लगा दें, ठीक है। फिर चौथे पे दम करें और गिरह लगा दें, ठीक है। 4 गिरह लग गई। अब ये रुमाल आपका तैयार हो गया। इसको आप रख लें, उठा के अपनी अलमारी में चौकस रख लें, किसी के हाथ न लगने तो बेहतर है। रोज़ाना एक वक्त मुकर्रर कर लें, रात को या सुबह, दिन में किसी भी वक्त 40 मरतबा आपको ये जो आयत दिखाई जा रही है ये पढ़ के उन लोगों का तसव्वुर भी रखना है कि जैसे दोनों के ताल्लुक़ ख़त्म हो रहे हैं, और 40 मरतबा ये आयत पढ़नी है। फ़क़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 40 मरतबा पढ़नी है। इसमें कोई आगे पीछे दुरूद शरीफ नहीं लगाना, ध्यान रखना है, क्योंकि ये अदावत का अमल है। इसकी कुछ ख़ास इसमें वजूहात होती हैं, बताऊंगा फिर कभी इंशाअल्लाह। 40 मरतबा पढ़ के आपको रोज़ाना रुमाल पे दम कर देना है। रुमाल निकालना है अलमारी से और दम कर देना है, फिर रख देना है, इसी नीयत से कि दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म हो जाए। पढ़ना है रोज़ाना, वक्त और जगह की पाबंदी करके पढ़ लें तो बेहतर है, ठीक है। और दम कर दे रुमाल पे और रख लें उसी जगह। 40 दिन तक आपको दम करते रहना है। आयतल कुर्सी वाला अमल, गिरा लगाना, बस एक ही मरतबा करना है। उसके बाद आप अगले दिन से 40 दिन तक, मतलब ये वाला अमल, ये आयत वाला 40 मरतबा पढ़ के दम करने वाला करते रहें। 40 दिन के बाद ये रुमाल को आप आग लगा दें,
اسی نیت سے کہ دونوں کے بیچ میں ناجائز تعلق ختم ہو جائے۔ تصور رکھ کے جیسے ہی آپ اس رومال میں آگ لگائیں گے، آپ دیکھنا کہ ان دونوں کے بیچ میں کیسا زبردست عداوت ہوگی اور تفریق ہوگی، اور اس میں کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ دشمنی پیدا ہوگی، نہیں، ایسا کوئی عمل نہیں آئے گی، بس ایسا ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے بیچ میں ناجائز تعلقات ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو بھی نیت یہ رکھنی ہے، دشمنی کی نیت نہیں رکھنی، یہ نیت رکھنی ہے کہ دونوں کے ناجائز تعلق ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بس جلا کے ختم کر دیں، راز رکھ کے۔ اس عمل کو بہت زبردست مجذب عمل ہے، ٹھیک ہے؟ اس عمل کو آپ کریں۔ اس عمل میں کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ضرور آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں، اور اگلی ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر چاہیے مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔